हेलो गाइस, वेलकम यू टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको मार्केट में एंटर करना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ आपको टारगेट सेट करना है। गाइस, मैं ये रिप्ले मोड टेक्निक से आपको ये बताने जा रहा हूँ। और गाइस, एक बात और है कि मैं इसमें 10 ट्रेड लूँगा। 10 ट्रेड में मैं देखूंगा कि मेरे 10 में से कितने ट्रेड सही हुए। और गाइस, सब ट्रेड में 1:3 या 1:5 या 1:2 तक की हम चेक करेंगे। जैसा भी हमें टारगेट मिलेगा पर 1:2 1:3 और 1:5 तक हम देखेंगे, है ना। और उसमें से हम फिर एग्जामिन करेंगे कि हमारे 10 में से कितने ट्रेड हमारे फेवर में गए हैं और कितने लॉस गए हैं। ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने ये चार्ट लगा लिया है गाइस। ये चार्ट है पाउंड एन का। ओके, सो इस चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है गाइस, मैंने ये चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि गाइस फॉरेक्स मार्केट आपको पता होगा कि 24 आवर चालू होता है। तो गाइस इसमें कुछ गैप्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये वाला चार्ट लिया हूँ। आगे हम और भी चार्ट लेंगे, स्टॉक्स के भी चार्ट लेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के भी चार्ट लेंगे। सो अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वाला चार्ट लिया है ना। आगे आप सजेस्ट करना, मुझे कमेंट में बताना, वो चार्ट भी हम लेंगे। ओके, सो गाइस अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो गाइज मुझे अभी इसमें क्या दिख रहा है। गाइज मुझे सबसे पहले तो इसमें ये दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जहाँ से मार्केट नीचे आया है। और अगर मैं पीछे करूँ तो पीछे एक डाउन ट्रेंड है गाइज। ओके, डाउन ट्रेंड है तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ आके फिर नीचे जाएगा। सो गाइज मैं इस पोजीशन का वेट करूँगा कि जब मार्केट यहाँ पर आए तो मार्केट गिरेगा। और गाइज एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ गाइज, मैं जितना भी जो भी करूँगा वो मैं बिना किसी इंडिकेटर के करूँगा गाइज, है ना। तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। इससे आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन का पता चलेगा कि प्राइस एक्शन क्या होता क्या है और कब कहाँ के रिएक्ट करता है। तो गाइज मैं मेरे हिसाब से प्राइस जब इस एरिया में आएगा, ओके, तो प्राइस नीचे जाएगा, है ना। ये मेरा प्रेडिक्शन है इसमें। पर हो सकता है कि प्राइस ब्रेकआउट भी दे दे इस एरिया का। सो गाइस हम देखते हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज़ गाइस मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि ये गाइस इसका लोअर हाई लग रहा है। ओके, सॉरी, हाई लो लग रहा है। ओके, इसका प्रीवियस हाई ये वाला था, है ना। सॉरी, प्रीवियस हाई लो ये वाला था और ये हाई लो था इसका, है ना। तो हम देखते हैं कि मार्केट क्या यहाँ से नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है गाइस। अगर एकदम से नीचे आएगा तो मैं नहीं खरीदूंगा जब तक ये वाला जो हाई लो है ब्रेक ना हो, कि इसको रिट्रेस ना करे। ओके, तब तक मैं नहीं लूँगा। और अगर यहाँ ऊपर इसका ब्रेकआउट देता है तो मैं सबसे पहले इसको रिट्रेस होने का वेट करूँगा इस एरिया का, एंड देन फिर मैं ऊपर जब ये मार्केट जाएगा तब मैं इसको लूँगा। ओके, सो गाइस देखते हैं क्या होता है। देखो गाइस, ये इस एरिया तक आ रहा है, जो इसका प्रीवियस हाई लो है यहाँ तक आ रहा है। ओके, सो यहाँ से देखते हैं क्या क्या मार्केट क्या रिएक्ट करता है। देखो गाइस, मार्केट नीचे आया देन फिर ऊपर चला गया। ओके गाइस, अगेन फिर ये अच्छी अच्छी कैंडल बनी है। ओके, ये दोनों कैंडल ने इसको एनगल्फिंग कैंडल आप बोल सकते हो कि ये दोनों कैंडल को इसने एनगल्फ कर लिया है। ओके, देखो गाइस, मैं क्या देख रहा हूँ कि कैंडल अच्छी बन रही है, ऊपर की तरफ ही कैंडल बन रही है। इस ये जो प्राइस है, अब गाइस देखिए ये जो कैंडल आई है इसने और इसको वो कर दिया है। देखते हैं कि इस एरिया का ब्रेकआउट हो पाता है क्या। देखो गाइस, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, अब इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए गाइस, अब मेरी अपनी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि इसको यहाँ तक आने का वेट करते हैं। ओके, अपन देखो गाइस, इस एरिया पे आया भी है, ठीक है। ये अगर हम 1 आवर चार्ट में इसको देखा जाए तो देखो गाइस, ये 1 आवर चार्ट में इसने प्रॉपर रिट्रेस किया है इसको, ठीक है। अब हम अगर ये जो प्राइस है हमारा, अगर ये प्राइस अगर इसके ऊपर अगर देता है, इसके ऊपर अगर हमें अगर देता है तो हम इस पे ऑब्वियसली अपना ट्रेड लेंगे। ओके, सो 4 आवर में हम आते हैं। 4 आवर में हम देखते हैं क्या हुआ है। देखो गाइस, फिर बाबा वो नीचे जा रहा है। अभी हम 1 आवर में ही लेते हैं क्योंकि हमें एंटी लेना है। ओके,
देखो भाई इसने ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा अब, ओके। मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल से मैं कितना है इसका, है ना, इसके नीचे लूँगा क्योंकि ये नीचे इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं इस पे कितना, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया गाइस। इस कैंडल पे मैं लूँगा, है ना। लॉस मेरा ये रहेगा गाइस, है ना। इसका कितना रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए मेरा, मैं इस पर 3 रिस्क रिवॉर्ड तक जाऊँगा गाइस। पहले हम देख लेते हैं कि लेफ़्ट में क्या क्या कुछ है, उस वो एरिया है क्या हमें जहाँ पर हमको ट्रेड करना एक्चुअल में मिलेगा। मेरे हिसाब से गाइस प्राइस इस हाई तक आ सकता है, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। तो मैं जो अपना टारगेट है वो यहीं तक डालूँगा, है ना। यहाँ से मैं देखूँगा कि क्या, तो गाइस 2 तक आ रहा है मुझे, है ना। 2.5 तक मुझे मिल जाएगा गाइस। सो मैं इस पे 2.5 तक रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं गाइस क्या होता है। लेट्स सी गाइस क्या होता है। देखो गाइस प्राइस हमारे फेवर में आ रहा है, बहुत पेशेंस चाहिए गाइस, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पर आया और फिर नीचे आ गया, ओके। हमें बने रहना है, बहुत पेशेंट वाला काम है। ये देखो गाइस, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ये हमें 2.5 टारगेट अचीव हुआ, ठीक है गाइस। ये अचीव हुआ ना हमें 2.5, और जो प्राइस इसने इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे गाइस, ये हमारा हो गया, तो हमने एक ट्रेड हमने अपने हमारा फेवर में आ चुका है, ठीक है। लेट्स से ये हम करते हैं विन लॉस, ठीक है, विन, और यहाँ लॉस रहेगा इस, ठीक है। एक हम विन हो चुके हैं, ठीक है। वन वन विन हो चुके हैं, ठीक है, ओके। सी गाइस, अब देखते हैं कि अब क्या क्या सिनेरियो बन सकता है इसमें, ठीक है। लेट्स सी। गाइस मैं एक बार और रिट्रेस का वेट करूंगा, मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन लूँगा 185 में। 185 में अगर जैसे ही आता है तो मैं फिर पोजीशन लूँगा इसमें। देखो गाइस यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं यहाँ पोजीशन लूँगा, और मैंने वहाँ पे पोजीशन मैंने एग्जीक्यूट कर भी दी अपनी, है ना। लॉस मेरा ये रहेगा, और जो रिस्क रहेगा मेरा 1:2 का करूँगा मैं, ओके गाइस। और जैसे ही प्राइस अगर यहाँ पर आएगा, या यहाँ पर प्राइस आएगा, इस लाइन पर आएगा, तो मैं अपना टारगेट ब्रेक इवन कर दूंगा, ओके। लेट्स सी व्हाट विल गोना हैपन। तो गाइस यहाँ तक तो आ ही गया मार्केट। देखो गाइस ये मेरा ब्रेक इवन हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरा ब्रेक इवन हो चुका है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। देखो गाइस बहुत बहुत क्लोज से हमारा प्राइस यहाँ से बचा है। ये गाइस ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो हमने सो गाइस हम 2 बार इसमें हमारा विन हो चुके हैं, ठीक है। हम अब देखते हैं, अब तीसरा ट्रेड हम लेते हैं, तीसरा ट्रेड हमारा कैसा रहता है, ओके। और दोनों गाइस एक एक 1:, एक 2.5 रहा गाइस, 1:2.5 रहा, और एक 1:2 रहा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। पहले गाइस हम ये थोड़ा ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग रहेगा तो हम कंफ्यूज होते जाएंगे कि क्या क्या एक्चुअल क्या सिनेरियो बनेगा। गाइस अभी मार्केट बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है, तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में।
गाइस अगर ऊपर की तरफ जाता है, ये अगर इसको तोड़ता है ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मैं एक ट्रेड लूँगा, क्योंकि मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड। ओके, यहाँ पे गाइस फिर से मैं एक पोजीशन बिल्डअप करूँगा। ओके, और जो मेरा टारगेट, जो मेरा लॉस रहेगा, है ना, वो इस कैंडल के नीचे रहेगा। ओके, यू कैन से थोड़ा सा और हम ले लेते हैं और इस पर हम 1:2 तक चलते हैं। देखते हैं 1:2 होता है या नहीं होता है गाइस। यह हमें लॉस लगता है। गाइस ये इसमें हमें लॉस लगा है। ओके, इसमें हमें लॉस लगा है गाइस, है ना। सो अभी प्राइस क्या कर रहा है गाइस, देखिए, अगर हम देखा जाए तो हम इसको रिमूव करते हैं, है ना, ये ड्राइंग हम रिमूव करते हैं, है ना। अभी जो प्राइस है गाइस, मुझे प्राइस में क्या चीज़ समझ आ रही है गाइस, प्राइस अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड के बाद ये था, ये अच्छा खासा हाई लो लेते रहा था। ओके, अब हमें, और ये जो था इसका हायर हाई था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राइस क्या यहाँ से ऊपर जाता है क्या। अगर गाइस अगर प्राइस अगर फिर से यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर मैं फिर से अप ट्रेंड में लूँगा, है ना। अभी जो हमें लॉस लगा है गाइस वो विद द ट्रेंड हमने काम किया, इस वजह से लगा है। तो गाइस चलता है, विद द ट्रेंड ही आपको काम करना होता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो तो आपको ट्रेंड में ही काम करना होता है। अब गाइस मैं देखता हूँ कि यहाँ से ये जो है, ये वाला जो हाई है इसका, इस ट्रेंड का, ये तोड़ नहीं पा रहा है। ओके, तो अगर यहाँ के फिर अगर डाउन होता है तो फिर मैं नीचे की तरफ एक ट्रेड लूँगा गाइस। ओके, देखते हैं क्या क्या होता है, और अगर इसका ब्रेकआउट देता है अगर इसका, तो फिर मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा। अभी देखते हैं गाइस क्या होता है। लग रहा है गाइस कि इसको ब्रेक कर देगा, बस सी वॉट विल गोना हैपन। ये गाइस ये कर भी दिया है इसने, है ना गाइस, तो ये कर दिया है। अब मैं इसको लेता हूँ। नहीं गाइस अभी नहीं, अभी थोड़ा सा हम रिट्रेस करने का वेट करते हैं इसको, है ना, पर रिट्रेस करें फिर हम लेते हैं इसको। ओके, एक बार रिट्रेस कर ले इस एरिया को। अच्छे से रिट्रेस करेगा इस, फिर हम लेंगे, अदरवाइज नहीं तो प्राइस एकदम से ये गाइस ये ऊपर चला गया गाइस। ये हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई गाइस, हमने अगर हम यहाँ पे अगर इसको ले लेते, थोड़ा सा हमने इसको पेशेंटली वेट किया, इस वजह से ये हो नहीं पाया हमसे। चलो देखते हैं आगे पोजीशन, आगे अगर हमें पोजीशन मिलती तो हम आगे लेते हैं, या मार्केट अगर इस पोजीशन पर आता है तो भी मैं ले लूँगा। ये गाइस आ रहा है, मार्केट आ रहा है इस पोजीशन पर, ये गाइस आ चुका है मार्केट। ओके, गाइस मैं यहाँ पे लूँगा अपना ट्रेड। ओके, यहाँ मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, यहाँ एग्जीक्यूट गाइस, यहाँ पे हम ले सकते थे, ये जो कैंडल थी, जब ये कैंडल बनी थी इस कैंडल पे हम ले सकते, क्योंकि ये वाला एरिया था इसका ब्रेकआउट किया था। पर गाइस मैंने सोचा था कि ये मार्केट जो है वो फिर से इस वाले एरिया तक आए, और फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर मैं लेता हूँ। पर गाइस इतनी जल्दी सब काम हो गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब ये प्राइस यहाँ पर आ चुका है, यहाँ आ चुका है, तो इस वजह से मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ। टारगेट मेरा वही 1:2 ही रहेगा, क्योंकि 1:3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1:2 रहेगा, और जैसे ही प्राइस अगर यहाँ कहीं आता है तो मेरा ये ब्रेक इवन रहेगा। ओके, जैसे ही अगर प्राइस अगर इस एरिया पर आता है, इसको टच करता है, तो फिर मेरा ब्रेक इवन रहेगा। ये गाइस एक और लॉस लग चुका है हमें, एक और लॉस लग चुका है इसमें।
सो गाइस हम अभी तक हमने 10 में से 4 ट्रेड ले लिए हैं, उसमें से 2 में हमें प्रॉफिट हुआ है और 2 में लॉस हुआ है गाइस। लेकिन हमें जिसमें 2 में प्रॉफिट हुआ है उसमें 1:2.5 में हुआ है और एक 1:2 हुआ है गाइस, है ना। तो हम अभी भी हम आगे ही हैं। अब देखते हैं क्या अगर हमें क्या पोजीशन मिलती है गाइस। ये मार्केट नीचे जा रहा है, ओके। देखो ये मार्केट नीचे जा रहा है ना। सी ये मार्केट नीचे जा रहा है गाइस। अभी गाइस अभी पोजीशन लेना थोड़ा सा रिस्क है। अगर इस एरिया पर आता है तो फिर मैं लूँगा इसको। बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है गाइस, मार्केट बहुत नीचे आ गया है। ऐसे मार्केट से दूर ही रहना चाहिए गाइस, है ना। ऐसे मार्केट तो आप 4 आवर में ट्रैक कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि देखिए ये जो मार्केट होता है ये ये 15 मिनट 1 आवर का ही मार्केट है, ओके, या 1 मिनट का मार्केट है। बिकॉज 4 आवर में तो आपको इतना जल्दी मूवमेंट मिल जाएगा कि आपको कहीं एरिया ही नहीं मिलेगा, तो आप ले ही कहाँ पाओगे। अभी गाइस ये यहाँ पर आ गया है ना। अगर ये कुछ यहाँ पे अगर डबल टॉप बना के नीचे आता है तो फिर मैं इसको नीचे की तरफ लूँगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ गाइस थोड़ा सा ये, क्योंकि अभी एरिया मुझे नहीं लगता है ज़्यादा से ज़्यादा क्रूशियल लेवल होगा, है ना। अब मुझे जो लेवल दिख रहा है वो एक ये दिख रहा है, एक ये लेवल दिख रहा है गाइस, ये लेवल दिख रहा है, और ऊपर की तरफ पे ये वाला लेवल दिख रहा है, ओके। सो देखते हैं क्या होता है। ये गाइस नीचे की तरफ इसने ब्रेक कर दिया है। अगर इसको ब्रेक करता है, ये लाइन अगर ब्रेक करता है तो फिर मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा, ओके। नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा क्योंकि इसी इसी एरिया से बहुत नीचे तक गया है, तो मुझे लगता है एक बार फिर से जाएगा। हालांकि रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई है, पर मैं इसमें बायस नहीं हूँ, बिकॉज कि मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार फिर इस एरिया पर आएगा। देखते हैं गाइस क्या होता है। और अगर ये देखो गाइस इसने ब्रेकआउट दे चुका है इसका, है ना। पहले इसने अटैम्प्ट किया पर बायस ने ऊपर चढ़ाया, लेकिन अगेन फिर ये नीचे आया है। तो मैं इसको पूरी तरीके से नीचे की तरफ काम करना पसंद करूँगा। लॉस हमारा वही रहेगा, 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। तो मैं कह दूँ 1:2.5, ओके। ये 3 है गाइस, 1:3, ओके। ये 1:3, ओके गाइस। ये गाइस एक बार हमारा और लॉस हुआ है ना। शायद थोड़ा सा जल्दी एंट्री कर ली हमने, है ना। हमें इस एरिया का वेट करना रहा। ये वाला जो एरिया था इस एरिया का वेट करना था, पर कोई बात नहीं है। हम देखते हैं अगर फिर से अगर वहाँ से अगर आता है नीचे तो हम नीचे की तरफ लेंगे, ओके। लेट्स सी। जो ऐसे ये ऊपर गया, है ना, पूरा ऊपर नहीं जा पाया, है ना, और फिर ये टूटा का गाइस। ये वाला जो एरिया था ये टूट चुका है, ओके, ठीक है। अब अगर इसको अगर रिट्रेस करके एक बार नीचे आता है तो फिर मैं फिर ट्रेड लूँगा नीचे की तरफ। नहीं गाइस ऊपर गया है, अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है गाइस मार्केट।
गाइस अगर मार्केट अगर इस लाइन के नीचे आता है तो मैं लूँगा। ओके, ये गाइस मैं यहाँ से लूँगा ट्रेड, नीचे की तरफ लॉस में टारगेट नंबर रेशियो 2.5 रहेगा। ये गाइस देखो ये अचीव भी हुआ। और गाइस ये देखो ये टारगेट अचीव भी हुआ। क्यों हुआ गाइस? क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा एंटिसिपेट कर दिया था, क्योंकि हमें लगा कि मार्केट यहीं से नीचे आएगा, क्योंकि देखिए इसमें हुआ भी था, इसमें हम कर नहीं पाए थे एक जगह पर, ये जगह छूट गई थी हमारी, है ना। ये वाली थी गाइस, यहाँ पे थी, यहाँ पे मैंने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम ऊपर की तरफ लेंगे, पर नहीं हो पाया था ऐसा। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था गाइस, इस वाले में मार्केट को हमें यहाँ तक वेट करना था, पर मार्केट वहाँ तक नहीं गया था। उसके बाद ही यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर नीचे आया था गाइस, उसने ये भी तोड़ चुका था। इस वजह से गाइस यहाँ पे ट्रेड लिया गया था, पर फिर इसके बाद ऊपर गया मार्केट। फिर ऊपर जाने के बाद गाइस पूरा ये वाला एरिया तो नहीं, पर हाँ इसके आसपास बहुत बार इसने रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद एक बार इसने नीचे आया, पर मैंने सोचा था कि एक बार इसको और ऊपर जाकर अगर नीचे आता देन फिर अच्छी एंट्री होगी इसमें, और वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। और देखिए गाइस हमारा कितनी जल्दी ये टारगेट अचीव भी हो गया हमें। तो गाइस कितने ट्रेड हमने कर लिए हैं, ये गाइस हमने कर लिए हैं कुछ हाउ मेनी ट्रेड्स। सो गाइस 5 ट्रेड्स में से 3 ट्रेड हमने विन किए हैं और 2 हमने लॉस किए हैं। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। और मज़ा आ रहा है गाइस आप लोगों को, सच में मज़ा आ रहा है गाइस कि हम वही गाइस। सो ये अगर 10 ट्रेड करूँगा तो गाइस 10 ट्रेड में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं 5 ट्रेड्स तक का ही ये वीडियो अपलोड करता हूँ गाइस, है ना। आएगा 5 ट्रेड्स में आपको बताऊँगा गाइस, है ना। तो गाइस अगर हम देखते हैं, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखते हैं एक बार, तो हमने 5 ट्रेड्स लिए गाइस, है ना। वी हैव टुक 5 ट्रेड, है ना, वी हैव टुक 5 ट्रेड, है ना। आउट ऑफ 5 वी विन इन 5 और लॉस इन 2, सॉरी वी विन इन 3 में हम लॉस हुए गाइस, 3 में हमने विन किया और बाकी 2 में हम लॉस हुए गाइस। जो हमारा विन रेट था गाइस, विन रेट जो हमारा था, विन रेट हमारा था एक में गाइस, हम गाइस 1:2.5 रहा गाइस, 2.5 था। एक में हमारा 2 था और अगेन एक में हमारा 2.5 था। ये विन रेट है गाइस, है ना। और अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस में गाइस हमने हमेशा 1:1 रेशो में ही अपना काम किया है, जब भी हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे ही हमारा वो हुआ है हमने अपना काम स्टार्ट किया है। ये देखो गाइस। ओके, सो गाइस दिस वाज द सिनेरियो, ये था गाइस। वी हैव टुक 5 ट्रेड, आउट ऑफ 5 वी विन इन 3 और लॉस इन 2। ठीक है, विन रेट हमारा एक में हम 2.5 रहे, एक में हमने 2 रिस्क रिवॉर्ड रहा, 2 में हम बाहर निकल गए, एक में 2.5 था ना। अगर आप इसको टोटल करोगे तो कितना जाएगा गाइस, इसको टोटल करते हैं हम एक बार। इसको मैं टोटल करूँ तो गाइस 5, है ना। जो हमारा रेट है वो 7 है और इसमें जो है वो 3 है गाइस। सो गाइस आप समझ सकते हो गाइस कि सॉरी समझ सकते हो गाइस, इसमें 2.5 टू 2.5 7 और इसमें हम 3 हुए गाइस। तो ये थी हिस्ट्री गाइस 2.5। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको पसंद आया तो गाइस आप कमेंट करिए, है ना। और भी अगर आप
देखना चाहते हैं, या फिर और भी स्टॉक्स में आप चाहते हैं कि मैं ऐसे रिप्ले मोड से अगर आपको बताऊं कहाँ लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, तो आप बताइए। और भी मैं आपको, और भी जो भी आपको लगता है पूछना, तो आप प्लीज़ पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, है ना। और बाकी हम ऐसे आगे भी हम ऐसे सेशन लाते रहेंगे गाइस। जब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर गाइस, और एंड थैंक यू सो मच गाइस।